बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस के सिलेंडर चैप्टर से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 whose axis passing through 1, 2, 3 and is parallel to x minus 4 y2 y minus 3 upon minus 1 is equal to z minus 2 upon 2। हमें एक ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करना है जिसकी रेडियस 5 है और 5 यूनिट है और जिसकी एक्सिस यानी ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो पास होती है, पासिस थ्रू दिस पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू दिस पॉइंट, इस पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। ये लाइन का इक्वेशन हमको यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम इसी लाइन के इक्वेशन को लिख देते हैं। द इक्वेशन of line, straight line parallel to axis of cylinder, axis of cylinder के parallel line को इक्वेशन दे रखा है। the equation of line parallel to the axis of cylinder, तो ये लाइन का इक्वेशन है x minus 4 upon 2 is equal to y minus 3 upon minus 1 z minus 2 upon 2। हम लोग जानते हैं जब पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी DRS इक्वल होती हैं। इस लाइन की जो DRS है वो 2 अपान में जो लिखा हुआ है, बस ध्यान दें कि कोफिशेंट 1, 1 होने चाहिए। तो 2, -1, 2 इस लाइन की DRS है। तो इस जो एक्सिस है उसकी भी DRS 2, -1 और 2 होंगी। अब हम चाहें तो इस लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, यानी इस लाइन का इक्वेशन हम लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है, यानी हमें इस लाइन का इक्वेशन लिख लेना चाहिए। एक्सिस ऑफ जो सिलेंडर की एक्सिस का इक्वेशन है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो इसके लिए द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि x माइनस अपान में DRS जो अभी बताई थी, यानी जो पैरेलल लाइन है उसकी DRS लिख ली आ जाएंगे, y माइनस और अभी लिखेंगे यहाँ पर, और z माइनस अपान में। तो पहले हम DRS यहाँ पर मालूम है उसको लिख देते हैं, जो कि थी 2, -1, 2, जो कि इस पैरेलल लाइन की DRS थी 2, -1 और 2। तो इनको यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, -1 और 2। यहाँ पर क्या लिखना है, x माइनस, y माइनस और z माइनस। यहाँ पर जिस पॉइंट से ये एक्सिस जा रहा है, यानी 1, 2, 3, तो x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 और z कोऑर्डिनेट 3। तो 1, 2, 3 यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो देखा यहाँ पर हमने एक्सिस जो सिलेंडर है, सिलेंडर की एक्सिस का इक्वेशन लिख दिया है। और अभी हमने जो फिगर बनाया था उसको दोबारा से ट्रेस कर लेते हैं ताकि हमें इसी पेज पर नज़र आ जाए, तो समझना आसान हो जाएगा। तो हमने इस सेंटर, यानी सेंटर से जाने वाली ये लाइन, यानी एक्सिस ऑफ सिलेंडर लिखा, जिसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया। ये इसकी DRS 2, -1, 2 थी और इस पर एक पॉइंट हमने लिया है, उस गिवन था यहाँ पर 1, 2, 3, जिसका नाम हमने A दे दिया। अब यहाँ पर एक कोई भी यानी जो सिलेंडर है उसका जो कहना चाहिए कि जो सरफेस है वहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, जनरल पॉइंट P ले लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z,
क्योंकि इन कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन आएगा वही रिलेशन जो होगा वो सिलेंडर के इक्वेशन को डिनोट करेगा। तो हमें क्या करना है कि एक ट्रायंगल बनाना है ताकि हम वहाँ पर पाइथागोरस के यूज़ करते हुए एक इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर सकें, क्योंकि हमें यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी आसानी से, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम हैं। और साथ ही साथ हम किसी पॉइंट से किसी लाइन तक की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला भी जानते हैं। माना इस पॉइंट पे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्सिस पर, इस पॉइंट से वो पॉइंट M है, तो इस पॉइंट से इस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इस AM की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि AM जो है वो कौन सी डिस्टेंस है। AM जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में इस लाइन सेगमेंट का इस लाइन पर प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग आगे देख लेंगे। तो इस प्रोजेक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। AM जो है वो AP का प्रोजेक्शन है, यानी यहाँ पर एक लाइन एक रॉड समझ लें और ये भी एक लाइन एक रॉड समझ लें। जब इस पर लाइट डालेंगे, ये एक प्लेन भी समझ सकते हैं आप, ये लाइंस, और इस पर जब हम एक लाइट डालेंगे परपेंडिकुलर, तो इस PA का जो यहाँ प्रोजेक्शन गिरेगा, लाइट गिरेगी, जो इमेज वो गिरेगा, प्रोजेक्शन गिरेगा, परछाई गिरेगी, वो AM होगा। और उसके लिए फार्मूला होता है, वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर जिन जिन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री के सामने की साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो इन सभी साइड्स को हम पहले फाइंड कर लेंगे। तो पहले तो इनके बीच की डिस्टेंस आसानी से नहीं फाइंड कर सकते हैं, उन्हीं को फाइंड कर लेते हैं। यानी A से लेके P तक की जो डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का तरीका मालूम है। 3 डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग कैसे निकालते हैं 3D में। तो ये कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट को पहले माइनस करें, x-1 का होल स्क्वायर, फिर y कोऑर्डिनेट को माइनस करें, y-2 का स्क्वायर, फिर z कोऑर्डिनेट को माइनस करें। ये हो गया हमारा PA की डिस्टेंस यानी AP की डिस्टेंस। अब हमें PM फाइंड, और ये हमें दे रखा है, वैसे तो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमें दे रखा है, रेडियस इसकी जो है वो 5 के बराबर है। PM जो है वो हमें ध्यान आया कि रेडियस दे रखी है, इस सिलेंडर की रेडियस 5 के बराबर है। तो हमें इसको फाइंड नहीं करना है, कैलकुलेशन जाना नहीं करना है, सिर्फ जो मेहनत करनी है वो इस AM पर करना है, AM पर करना है। AM जो है वो प्रोजेक्शन है इस AP का। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि AM है क्या, AM हमें फाइंड करना है। तो AM है क्या, ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ AP का प्रोजेक्शन है, किस पर है, ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर पर। तो इसको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप जिस लाइन पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं उस लाइन की हमें DRS पता होना चाहिए। इसकी DRS 2, -1 और 2 है। इनके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जो यहाँ पर हमने पॉइंट यानी ये जो लाइन सेगमेंट है, इनके पॉइंट देख लें। यानी एक्चुअल में हम यहाँ पर जिस तरीके इस लाइन की DRS लिख रहे हैं, वो यहाँ पर भी DRS ही लिख रहे हैं। और DRS निकालने का एक तरीका ये होता है कि आप क्या करते हैं कि दो पॉइंट पता हो, उनको आपस में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम x में से 1 को माइनस कर देंगे, x-1, और फिर प्लस का साइन कर दें। फिर यहाँ पर दूसरा DRS y-2 कर देंगे, y-2, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर z-3। यानी दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की DRS निकालना हो तो उन पर दो पॉइंट मालूम हो तो निकाल सकते हैं, x-1
1 y माइनस यानी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करें वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, साथ में इस जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करना हो उनके DRS के साथ में मल्टीप्लाई कर दें, और डिवाइड में भी ये इसी लाइन के DRS, जिस लाइन पर प्रोजेक्शन लेना है, इस लाइन सेगमेंट का, जिस सेगमेंट का लेना हो वो उसके हमारे ये वाले पॉइंट्स होते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट करेंगे, अलग से इसको बता दिया जाएगा, डिस्कशन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, जिस लाइन पर प्रोजेक्शन लेना उसके DRS के स्क्वायर का सम टर्न रूट से डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व कर लें, और एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितना AP के बराबर है, जिसका हम लोग अभी राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करते हुए इसके फिर इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर लेंगे x/z की, यानी P के जो कोऑर्डिनेट है उनके बीच में, वही हमें सिलेंडर के इक्वेशन को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 2, -1 का इन दोनों में इंटू होगा तो -y प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2z और प्लस माइनस का 6 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर +1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इस तरीके से AP की वैल्यू सॉल्व होकर आएगी। ये +-2 कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस y और प्लस का 2z, पहले तो हमने ये वेरिएबल लिख दिए, फिर -6 बचा वो भी लिख दिया, और अपान में ये 9 हो गया, और √9 की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। AP की वैल्यू आ गई। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का ज्योमेट्री का यूज़ करते हुए इस ट्राइंगल को देखेंगे, और इसमें 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PMA, तो हम लोग जानते हैं कि बाई पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने की साइड यानी AP का स्क्वायर इक्वल होगा PM का स्क्वायर प्लस का AM का स्क्वायर। तो हमने अभी बाद में जो निकाला है वो यहाँ पर गलती से लिख दिया AP, वो AM के ही इक्वल चल रहा था। AM के इक्वल AP तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, AM के इक्वल चलता है, ये AM हमने फाइंड किया हुआ है। तो AM की वैल्यू सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। AP की वैल्यू जो कि हमने ऊपर ही ये फाइंड की थी, इसको लिख देंगे, जो कि है स्क्वायर रूट के अंदर है वैल्यू x-1 का होल अब स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस z-3 का स्क्वायर, और जो कि स्क्वायर है तो होल अब स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। और PM की वैल्यू तो 5 के बराबर है, रेडियस है इस सिलेंडर की, प्लस AM की वैल्यू अभी ये यहाँ पर AM ही है, AM है तो AM की वैल्यू को जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था तो उसी को हमने यहाँ नोट किया था। तो AM की वैल्यू के इक्वल चल रहा है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ AM की वैल्यू नोट कर देंगे, क्योंकि है 2x माइनस वाई प्लस 2z-6 अपान 3 का होल अब स्क्वायर। यानी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इतना आंसर आ गया, आपके पास टाइम कम और छोड़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन प्रूव करना या फिर अच्छा तरीका ये है कि हम उसको पूरा कोफिशिएंट को कलेक्ट करके एक साइड उसका इक्वेशन निकाल के दिखाएं। वैसे तो आ चुका है, ये इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा x-1 का होल अब स्क्वायर प्लस y-2 का होल अब स्क्वायर प्लस z-3 का होल अब स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस अब जब होल अब स्क्वायर करेंगे तो इधर न्यूमरेटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x माइनस वाई प्लस का 2z-6 का होल अब स्क्वायर, और डिनोमिनेटर यानी 3 का स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा। आपकी मर्जी, जिस तरीके से भी चाहें वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, माइनस का दोनों के इंटू का डिवाइस जो कि 2x हो गया। ऐसे यहाँ पर होल अब स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी 4y हो जाएगा। अब इसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस जो कि 6z हो जाएगा, वो यहाँ लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में लिख दिए 25 है ये, और इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो 4 टर्म है, उनका शायद तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल करे तो हम 4 के 2 टर्म बना देंगे, यानी हम 2x माइनस वाई को एक टर्म समझेंगे और 2z-6 को इनको मिला के एक ब्रैकेट में कर दिया दूसरा टर्म समझेंगे, उसका फिर 2 टर्म का होल अब स्क्वायर का फार्मूला था, हर कोई जानता है, इसलिए उसको अप्लाई कर देंगे।
और यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल को पहले लिख देंगे, उसमें भी स्क्वायर वालों को पहले लिख देंगे, फिर एक पावर वालों को लिख देंगे, फिर कांस्टेंट को इकट्ठा करके एक साथ लिख देंगे और बाद में हम प्लस माइनस करते रहेंगे। अगले पेज पर लिख रहे हैं, अगली स्टेप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर बाकी जैसे कि हमने बताया वैसे ही यहाँ पर करेंगे। यानी सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को नोट कर लेंगे प्लस वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर को, ब्रैकेट हट चुका है। फिर उसके बाद -2x को नोट कर दिया, -4y को, -6z को। फिर जो पहले ब्रैकेट में बचा था प्लस का 1 वो लिख दिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में 4 बचा है, तीसरे ब्रैकेट में 9 वो लिख दिया, कॉन्स्टेंट को लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड अब कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड में 25 था प्लस उसके बाद एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर जो अपान में 9 है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 का इंटू मान लें यहाँ पर, तो 1/9 करके लिख दें, क्योंकि फिर हमें 1/9 लिखने के बाद एक ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर इसमें जो टर्म आएंगे उसको फिर हम नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह कम है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर और प्लस दोनों को इंटू का ट्वाइस, तो उसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर 2x - y स्क्वायर प्लस सेकेंड क्वांटिटी है 2z - 6 स्क्वायर। फिर यहाँ पर जगह नहीं आगे, तो हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों का इंटू का टाइस, क्योंकि इनके बीच का साइन प्लस का था इसलिए प्लस का 2 टाइम्स आ रहा है। 2x - y इंटू 2z - 6, सिर्फ कैलकुलेशन ही है जो मैं करना है यहाँ पर। ये बाकी ये जो टर्म्स हैं उनको यहाँ पर हम नोट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x - 4y - 6z, और ये बन गया 14 आ गया इन दोनों तीनों को ऐड करने के बाद। राइट हैंड साइड में 25 है प्लस 1/9 को रखते हुए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, होल अब स्क्वायर को ओपन करेंगे। फर्स्ट क्वांटिटी के स्क्वायर जो कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकंड क्वांटिटी स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस दोनों के इंटू का ट्वाइस हो जाएगा 4xy। अब इसका भी होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे, तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर 4z स्क्वायर हुआ, सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर जो कि 6 का स्क्वायर प्लस का 6 और 36, और दोनों के इंटू करेंगे तो 12 और ट्वाइस करेंगे तो 24z हो जाएगा। अब नेक्स्ट इस वाले टर्म में दोनों का मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट का, तो इनका इंटू मल्टीप्लाई मतलब कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से जैसे चाहें करें। इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो 4zx आ जाएगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे माइनस का 12x आ जाएगा, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे माइनस का 2yz आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस का इंटू प्लस का हो जाएगा 6y हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दें जो यहाँ से शुरू हुआ था। कैलकुलेशन है अब जो भी है 25 को हम यहाँ पर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, माइनस का 2x माइनस 4y माइनस का 6z, प्लस का 14 है और 25 को लेफ्ट साइड लाएंगे, माइनस का 25 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में बचा हुआ है 1/9, और फिर हम यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को हटा देंगे तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नहीं, यानी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4xy है, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना अभी। 4z स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 24z है। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फिर इस 2 का इन टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8 टाइम्स हो जाएंगे, प्लस के 8 टाइम्स zx हो जाएंगे, माइनस 24x हो जाएगा, और माइनस का ही ये हो जाएगा 4yz, और इसका इंटू यहाँ पर हो जाएगा तो प्लस का 12y हो जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ प्लस माइनस हो सकता है, मतलब लाइक टर्म को ऐड कर देंगे, लाइक टर्म अगर हैं तो। फिलहाल अभी हमें एक भी लाइक टर्म देखने पर रफली नहीं नज़र आ रहा है, और शायद ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है लाइक टर्म ना हो कोई, तो फिर हमें सारे टर्म को लिखना होगा। तो ऐसा करते हैं, अपान से 9 को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन लगा है, इक्वल से पहले इधर लिखा लेफ्ट साइड, ये राइट हैंड साइड इक्वेशन है ये, तो इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे ब्रैकेट में तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से 9 हट जाएगी, हम इस वाले 9 को राइट से लेफ़्ट में ले आएंगे तो 9 का तरह पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y
-6z और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जो कि बड़ी क्वांटिटी माइनस की, तो माइनस का आएगा, ये बचा 1, 5 में से 4 माइनस किया और 2 में से ये बच गया, ये भी 1 हो जाएगा, यानी 11 आ गया। माइनस का ब्रैकेट क्लोज कर लें। राइट हैंड साइड में 9 उधर ले गए थे, तो हमारे पास ये बचा हुआ है। अब यहाँ पर x वाले टर्म पहले लिख लेते हैं, 4x², फिर y² वाले टर्म और कोई नहीं है उसको भी लिख देते हैं, फिर हम z² वाले टर्म को लिख देंगे प्लस का 4z², जो और कोई टर्म नहीं है। x y का टर्म जो भी और कोई यहाँ नज़र नहीं आ रहा उसको लिख देंगे माइनस का 4xy। उसके बाद यहाँ पर 36, इस टर्म को हम बाद में लिख देंगे, पहले हम x ये वाले टर्म लिख देते हैं। तो प्लस का zx यहाँ पर टर्म है और ये माइनस का 4yz है, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका टर्म को हमने पहले लिखा है। फिर उसके बाद x वाला लिख दीजिए, जो कि ये माइनस का 24x है। फिर y वाला अगर है प्लस का 12y वो लिखते हैं। फिर z वाला अगर कोई है टर्म, ये है माइनस का 24z, वो लिख दिया। और फिर कांस्टेंट टर्म जो कि अकेला ये प्लस का 36 है, उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। और कोई टर्म है नहीं, हमने नोट कर लिया, देख लिया है। तो फिर हम सभी टर्म को एक साइड जो है पहुँचाएँगे। तो उसके लिए हमें 9 से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 9 का हर एक टर्म में इंटू करेंगे, तो 9x² मिलेगा प्लस 9y² मिलेगा प्लस 9z²। इस 9 का यहाँ पर इंटू होगा तो 18 हो जाएगा x, और 9 का 4 में इंटू करेंगे 36y हो जाएगा। यहाँ पर इंटू करेंगे माइनस का 54 हो जाएगा z, और माइनस का 99, और बाकी राइट हैंड साइड में जितने जैसे टर्म है उनको नोट कर लेंगे। 4x² प्लस y² प्लस का 4z² माइनस 4xy प्लस 8zx माइनस का 4yz माइनस 24x प्लस 12y माइनस 24z प्लस 36। अब जितने भी राइट हैंड साइड के टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस के हैं वो तो माइनस में आ जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस में आ जाएंगे। और हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि लाइक टर्म पास पास आ जाए, यानी जैसे x² वाला टर्म है तो जब इसको ले जाएंगे तो इसी के साथ में लिख दें, ताकि हम घटा के लिखना आसान हो, या आप डायरेक्ट भी घटा के लिख सकते हैं, आप कैलकुलेशन आपके हाथ में है। फिर हम y वाले टर्म लिख देंगे, y² वाले टर्म लिख देंगे 9y², और यहाँ पर y² माइनस हो जाएगा। और फिर z² वाले टर्म प्लस का 9z² तो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको माइनस किया तो माइनस का 4z² आया। अब यहाँ पर हम जो yz वाला टर्म है उसको लिखेंगे, तो इस टर्म को जो लेफ्ट हैंड साइड में yz का कोई नहीं, राइट हैंड साइड में ही है yz का, माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस का 4yz आ जाएगा। उसके बाद हम zx वाले टर्म को लिखेंगे, तो zx वाला टर्म ही हमें कोई नज़र नहीं आ रहा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ही है, ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में से लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का 8zx आ जाएगा। फिर हम xy वाले टर्म को देखेंगे, तो xy वाला टर्म ही हमें लेफ्ट हैंड साइड में नज़र नहीं आ रहा, ये माइनस का है, तो राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4 टाइम्स xy। अब यहाँ पर हमें x वाले टर्म को देख लेना चाहिए, तो x वाले टर्म तो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है लेफ्ट में, जो कि माइनस का 18x है, और राइट हैंड साइड में भी x वाला टर्म था, प्लस का हो जाएगा 24 जब हम इसको लेफ़्ट में ले जाएंगे, प्लस का 24x। फिर हम y वाले टर्म देखेंगे, y वाला टर्म भी लेफ़्ट में है जो कि माइनस का 36y है, और राइट में भी है जो कि b माइनस है, तो इसको भी हम ट्रांसपोज करके ले जाएंगे, 12y हो जाएगा। और फिर हम z वाले टर्म को देखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में माइनस का 54z है, और राइट हैंड साइड में z वाला जो टर्म है वो यहाँ पर हमें देखना चाहिए 24 है। उधर जाके जब ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 24z हो गया। अब कांस्टेंट टर्म रह गए, कांस्टेंट टर्म ये लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का 99 है, और जो राइट में है 36, उसको भी हम राइट से जब लेफ्ट में रह जाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है ज़ीरो के अलावा, तो ज़ीरो को लिख देंगे। फिर हम इनको सॉल्व करेंगे, x² को 9 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 5x² आ जाएगा। ऐसे ही 9 में से 1 टाइम्स माइनस होगा तो 8 टाइम्स y² आ जाएगा। ऐसे 9 टाइम्स में से 4 टाइम्स माइनस होगा तो 5 टाइम्स z² आ जाएगा। और यहाँ पर ये लाइक टर्म एक ही है इसका, यानी लाइक टर्म है, एक ही टर्म है yz का, उसको लिख दिया।
और इसी तरीके से माइनस का 8 टाइम्स ZX लिखना है, प्लस का 4 टाइम्स XY लिखना है। XY इन दोनों का जो डिफरेंस है x वाले टर्म का, देखिए ये प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है, तो साइन प्लस का ही आएगा, और इनका जो डिफरेंस है वो 6 नज़र आ रहा है क्लियरली। 24 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये 6x आ जाएगा। उसके बाद y के दोनों ही टर्म हमें माइनस नज़र आ रहे हैं, दोनों को माइनस है तो साइन भी माइनस का आएगा, और ऐड कर लेंगे इसमें 6 में 2 तो 8 हो जाएगा, और 3 में 1 तो ये 4 हो जाएगा y। फिर उसके बाद z वाले टर्म देखेंगे तो z के एक टर्म माइनस का है, दूसरा प्लस है, तो इनका डिफरेंस देख लीजिएगा, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी माइनस की तो माइनस का आएगा, लेकिन बड़े में से छोटे ही घटाना होगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये z का कोफिशिएंट था। अब ये दोनों टर्म माइनस के हैं तो साइन भी माइनस का ही आ जाएगा, और दोनों क्योंकि माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 15 का 5 लिख दिया हमने, 1 कैरी कर दिया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 एंड 13 हो जाएगा, यानी 135 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 है, और यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन of cylinder. Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.